हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेट अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग फॉर हॉस्पिटल्स यूजिंग व्हाट्सएप। दोस्तों, अगर आप एक हॉस्पिटल के ऑनर हैं एंड रेगुलर बेसिस पर आपके पास में पेशेंट्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, तो इतने सारे पेशेंट्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद में जब भी पेशेंट आपको कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक पेशेंट के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके फ्यूचर हेल्थ हॉस्पिटल इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया बुक अपॉइंटमेंट। मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, वेलकम टू फ्यूचर हेल्थ हॉस्पिटल, योर हेल्थ इज अवर प्रायोरिटी, प्लीज चूज अ डिपार्टमेंट फॉर योर कंसल्टेशन। जैसे यहाँ पे दे दिया कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल मेडिसिन, और नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जनरल मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी। अगर मैं जनरल मेडिसिन पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, कैन आई हैव योर फुल नेम। मैंने नाम बता दिया टेस्ट यूजर। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर फॉर अपॉइंटमेंट। तो मैंने डमी कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, प्लीज प्रोवाइड योर प्रेफर्ड डेट फॉर द कंसल्टेशन। मैंने डेट बता दी 10 अगस्त 25। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, प्लीज प्रोवाइड योर प्रेफर्ड टाइम फॉर द कंसल्टेशन। मैंने टाइम बता दिया 10 AM। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, डियर टेस्ट यूजर, योर अपॉइंटमेंट इन द जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट इज कंफर्म फॉर 10 अगस्त एट 10 AM, सी यू सून, थैंक्स फॉर चूजिंग फ्यूचर हेल्थ हॉस्पिटल। तो देखा दोस्तों, मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ या किसी भी आंसर को टाइप कर रहा हूँ, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? ये कर रहा है चैटबॉट। और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow, और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पैबली कम्युनिटी स्पेस के बारे में बताता हूं जो आपकी काफी हेल्प कर सकता है। दोस्तों, पैबली कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ऑनर्स, मार्केटर्स एंड ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली कम्युनिटी स्पेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पैबली कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अभी हम वापस से आ जाते हैं पैबली चैट फ्लो के लैंडिंग पेज पर। यहाँ ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और हर महीने 100 क्रेडिट्स फ्री पा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। हमारे सामने पैबली का ये ऑल एप्स पेज खुल करके आ जाता है। हमें चैटबॉट क्रिएट करना है तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, दूसरा है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स पे क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर्स और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली चैट फ्लो के फीचर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का ये फ्लो बिल्डर पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ दिखा रहा है टोटल 245 फ्लोज, जिसमें से 244 फ्लोज इनएक्टिव है, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, ऑटोमेट अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग फॉर हॉस्पिटल्स यूजिंग व्हाट्सएप। अभी हम इसको इनएक्टिव कर देते हैं। अब हमें एक नया चैटबॉट क्रिएट करना है तो हम ऊपर आकर के ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ ऊपर लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। मैंने अपने चैटबॉट को नाम दे दिया ऑटोमेट अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग फॉर हॉस्पिटल्स। दोस्तों, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में कई तरीके हैं, जैसे कि कीवर्ड्स के थ्रू, रिजेक्ट्स के थ्रू, टेम्पलेट के थ्रू। दोस्तों, कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब हमारा पेशेंट हमें कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने सेंड किया हाय, हेलो, हे, गुड मॉर्निंग, अपॉइंटमेंट। उस कंडीशन में फ्लो ट्रिगर करेगा। लेकिन कई बार हमारा पेशेंट कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है कंप्लीट
सेंटेंसेस को सेंड करता है उस कंडीशन में कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब आपको रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। दोस्तों अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करने वाला हूँ कीवर्ड्स की हेल्प से, तो मैं कुछ कीवर्ड्स को यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। दोस्तों आपके रेफरेंस के लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स को यहाँ पे टाइप कर दिया है, जैसे कि बुक अपॉइंटमेंट, शेड्यूल विजिट, कंसल्टेशन। आप यहाँ पे जितने चाहें उतने कीवर्ड्स डाल सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कीवर्ड्स डालने के बाद में आपको हर बार एंटर प्रेस करना है। और कीवर्ड्स के साथ में कंडीशन है कि ये फ्लो केवल तभी स्टार्ट होगा जब आपका पेशेंट इन्हीं वर्ड्स को टाइप करके आपको मैसेज सेंड करेगा, अदरवाइज ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों कि जब मैंने पहली बार आपको व्हाट्सएप चलाकर दिखाया था तो उस समय पर मैंने यही वर्ड को डाला था, बुक अपॉइंटमेंट। अब दोस्तों जब मेरा पेशेंट इनमें से किसी भी वर्ड को टाइप करके मुझे मैसेज सेंड करेगा तो मुझे उसको एक वेलकम मैसेज देना होगा। यहाँ ट्रिगर के सामने एक सर्कल बना हुआ है, इस पर जब मैं कर्सर को रखता हूं तो प्लस का साइन बन के आता है। इसको ड्रैग करके ले आके जब मैं छोड़ता हूं तो मेरे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, हम इसमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अभी मैं टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से उसको एक वेलकम मैसेज दे देता हूं। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, वेलकम टू फ्यूचर हेल्थ हॉस्पिटल, योर हेल्थ इज अवर प्रायोरिटी, प्लीज चूज अ डिपार्टमेंट फॉर योर कंसल्टेशन, जैसे कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी या जनरल मेडिसिन। वी आर हेयर टू हेल्प यू फील बेटर एवरी स्टेप ऑफ द वे। तो जब हम उसको चूज करने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम दे देते हैं बटन के थ्रू। तो मैंने अपने पेशेंट को यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए, एक है जनरल मेडिसिन, एक है डर्मेटोलॉजी, एक है कार्डियोलॉजी। अब मेरा पेशेंट इन तीनों में से किसी पर भी क्लिक करेगा तो मुझे उसको रिप्लाई देना होगा और उसके अपॉइंटमेंट को बुक करने से पहले उससे कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे। दोस्तों आपके लिए मैं यहाँ पर एक फ्लो को कंटिन्यू करके दिखाऊंगा और बाकी बिल्कुल सिमिलर तरीके से आपका डर्मेटोलॉजी वाला केस भी चलेगा और कार्डियोलॉजी वाला केस भी सिमिलर ही रहेगा। तो अब अगर मेरे पेशेंट ने जनरल मेडिसिन पर क्लिक किया तो सबसे पहले मुझे उससे उसका नाम ही पूछना होगा। तो उसके लिए मैं एक्शन में जाकर के आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ता हूँ तो मेरे सामने एक ये मैसेज विंडो आ जाती है। मैं जनरल मेडिसिन वाले फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस मैसेज विंडो के साथ में और अब उसका नाम पूछने के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, कैन आई हैव योर फुल नेम। तो जो हम नेम बताने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देना होगा। ऑप्शन हम देते हैं कस्टम फील्ड में से। दोस्तों ये जो कस्टम फील्ड है, सेटिंग्स में जाकर के आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम फील्ड के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे पेशेंट नेम, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट, अटेम्प्ट का नंबर यहाँ पे देंगे 1, क्योंकि दोस्तों कभी भी कोई अपना नाम बताने में गलती नहीं करता है, तो हमने अटेम्प्ट का नंबर 1 ही दिया है। अब दोस्तों जब मेरा पेशेंट मुझे अपना नाम बता देगा तो मुझे उससे अगला क्वेश्चन पूछना होगा कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो अगेन हम आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ते हैं, फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस मैसेज विंडो के साथ में और अब उसका कॉन्टैक्ट नंबर पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, प्लीज शेयर अ कॉन्टैक्ट नंबर फॉर अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन। तो ऑप्शन हम देते हैं कस्टम फील्ड में से। इस बार हम सेलेक्ट कर लेंगे कॉन्टैक्ट नंबर, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे एनी। अब जब मेरे पेशेंट ने मुझे अपना नाम भी बता दिया, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दिया, अब मुझे उससे डेट पूछनी होगी कि वो किस डेट का अपॉइंटमेंट चाहता है। तो अगेन हम आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ते हैं, फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस मैसेज विंडो के साथ में और अब उसकी डेट पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हमने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, प्लीज प्रोवाइड योर प्रेफर्ड डेट फॉर द कंसल्टेशन, और जो डेट रहेगी वो DD MM YY वाले फॉर्मेट में रहेगी। तो हम ऑप्शन देते हैं कस्टम फील्ड में से। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे अपॉइंटमेंट डेट, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे डेट। अब डेट कई फॉर्मेट में होती है अलग अलग तरीके से, तो यहाँ पर हम अटेम्प्ट के नंबर देते हैं 2 और वैलिडेशन मैसेज में लिख देते हैं प्लीज ट्राई अगेन। अगर किसी वजह से डेट बताने में कोई मिस्टेक होती है तो ये मैसेज पेशेंट के पास में चला जाएगा। अब जब मेरे पेशेंट ने मुझे अपनी डेट भी कंफर्म कर दी तो मुझे उससे एक और लास्ट क्वेश्चन पूछना होगा। तो अगेन हम आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके आके यहाँ पे छोड़ते हैं, फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस मैसेज विंडो के साथ में और अब उससे टाइम पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, प्लीज प्रोवाइड योर प्रेफर्ड टाइम फॉर द कंसल्टेशन। ऑप्शन हम देते हैं कस्टम फील्ड में से। इस बार हम सेलेक्ट कर लेंगे अपॉइंटमेंट टाइम, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे एनी। अब जब मेरे पेशेंट ने मुझे सारी डिटेल्स बता दी, अपना नाम भी बता दिया, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दिया, डेट भी बता दी, टाइम भी बता दी, अब मैं उसको टैग करना चाहता हूँ तो ऐड टैग को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे मैं छोड़ूंगा। तो मेरे सामने एक टैग वाली विंडो आ जाती है, फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस ऐड टैग के साथ में और अब हम यहाँ पे टैग को सिलेक्ट कर लेते हैं। टैग रहेगा अपॉइंटमेंट बुक्ड। अब दोस्तों जब हमने अपने पेशेंट को टैग कर दिया है तो हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको जाकर के चेक करना होगा इनबॉक्स सेक्शन में। लेकिन इनबॉक्स सेक्शन में जाने से पहले हमने जितना फ्लो अभी तक क्रिएट किया है इसको हमें सेव करना होगा, क्योंकि अगर हम सेव नहीं करेंगे तो सारा का सारा बनाया हुआ फ्लो हमारा लॉस हो जाएगा। तो हम सेव पर क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो बराबर में टॉगल बटन है ये हमारे फ्लो को एक्टिव या इनएक्टिव करने के लिए है। अभी ये एक्टिव मोड पर है, अगर हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा फ्लो इनएक्टिव हो जाता है। आ जाते हैं वापस से इनबॉक्स सेक्शन में, कस्टमर चूज कर लेते हैं संजय। इधर राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ आएंगे तो जनरल डिटेल्स इस पर क्लिक करेंगे। यस दोस्तों देखिए लिख करके आ रहा है अपॉइंटमेंट बुक्ड। तो अब हमारे किस पेशेंट ने अपॉइंटमेंट बुक किया है तो हम इसकी एक अलग से कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और इसको बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वापस से आ जाते हैं फ्लोज पर,
अब हमारे पेशेंट ने अपॉइंटमेंट के लिए सारी डिटेल्स हमको प्रोवाइड कर दी, तो हमें उसके अपॉइंटमेंट को बुक करते हुए फाइनल मैसेज देना है, तो मैसेज हम दे देते हैं। तो हमने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? डियर डॉलर पेशेंट नेम। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे डॉलर साइन का इस्तेमाल किया, उसके बाद में पेशेंट नेम लिखा है। इसका मतलब जो नाम उसने मुझे बताया होगा उसके साथ ही मैसेज जाएगा। जब हम डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हैं तो वो वैल्यूज डायनेमिक रहती हैं। जब भी हमारे पास में कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो ये उसके साथ में अपडेट होता जाएगा। योर अपॉइंटमेंट इन द जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट इज कंफर्म फॉर डॉलर अपॉइंटमेंट डेट, यानी कि जो डेट उसने बताई होगी उस डेट के साथ ही मैसेज जाएगा। डॉलर अपॉइंटमेंट टाइम, जो टाइम उसने बताया होगा उस टाइम के साथ ही मैसेज जाएगा। सी यू सून, थैंक्स फॉर चूजिंग फ्यूचर हेल्थ हॉस्पिटल। तो दोस्तों, इस तरीके से करके हमारा ये चैटबॉट तो बन के तैयार हो जाता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितनी भी डिटेल्स हमारे पेशेंट ने हमको प्रोवाइड की, ये सारी की सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली हमारी गूगल शीट में अपडेट हो जाएं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एपीआई रिक्वेस्ट की। तो हम एक्शन में जाकर के एपीआई रिक्वेस्ट को ड्रैग करके ले आके पे छोड़ते हैं और इस टैग और फाइनल मैसेज के बीच में इसको फिट कर देते हैं। उसके लिए हमको क्या करना होगा? इस ऐड टैग और फाइनल मैसेज के बीच के फ्लो को डिस्कनेक्ट करना होगा, तो उसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ऐड टैग वाले फ्लो को कनेक्ट कर देंगे एपीआई रिक्वेस्ट के साथ में, और एपीआई रिक्वेस्ट वाले फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस फाइनल मैसेज के साथ में। अब दोस्तों, यहाँ एपीआई रिक्वेस्ट में हमसे ये वेबहुक यूआरएल मांग रहा है, तो ये वेबहुक यूआरएल हमको कहाँ से मिलेगी? ये हमको मिलेगी पैबली कनेक्ट से। तो हम पैबली के ऑल एप्स पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पैबली कनेक्ट के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे पास में पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ क्रिएट वर्कफ्लो, क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे पास में वर्कफ्लो क्रिएट करने के दो ऑप्शन आते हैं। एक है न्यू बीटा वर्जन जो कि मॉडर्न, फास्ट और फ्लेक्सिबल है। दूसरा है क्लासिक वर्जन जो कि स्टेबल और फेमिलियर अप्रोच वाला है। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे क्लासिक वर्जन को। सबसे पहले हमें अपने वर्कफ्लो को एक नाम देना है, तो हम नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने इस वर्कफ्लो को नाम दे दिया ऑटोमेट हॉस्पिटल बुकिंग वाया व्हाट्सएप। अब हमें इसको सेव करना है। हमने इतने फोल्डर क्रिएट किए हुए, हम किसी में भी सेव कर सकते हैं। मैं इसको सेव करने वाला हूँ पैबली चैटफ्लो वाले फोल्डर के अंदर। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, क्रिएट पर क्लिक करूंगा। लिख के आ रहा है वर्कफ्लो क्रिएटेड सक्सेसफुली। वर्कफ्लो सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद में हमारे पास में इस तरीके एक पेज खुल करके आता है। यहाँ हमको दो विंडो दिखाई दे रही हैं, एक है ट्रिगर, दूसरा है एक्शन। ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। बेसिकली दोस्तों, ये जो दो विंडो हैं किसी भी ऑटोमेशन प्रोसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं। तो अब हम इस ऑटोमेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन को चूज करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन को चूज कर लेंगे जो कि है पैबली चैटफ्लो। इसके बाद में हमको अपनी ट्रिगर इवेंट को सिलेक्ट करना है, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, वो है न्यू मैसेज रिसीव्ड। तो हमारे पास में ये वेबहुक यूआरएल आ जाती है। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, वापस से पैबली चैटफ्लो वाले पेज पर आएंगे और यहाँ पर इस यूआरएल को पेस्ट करने के लिए एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरह की विंडो खुल करके आएगी। यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन दिया हुआ है उस यूआरएल को पेस्ट करने का, तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हमें डेटा अपनी गूगल शीट में चाहिए, तो हम यहाँ पे पोस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब जितने भी कस्टम फील्ड हमने लिए हैं उन सबको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि सबसे पहले हमारा था पेशेंट नेम, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा था कॉन्टैक्ट नंबर, तो हम कॉन्टैक्ट नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। तीसरा था अपॉइंटमेंट डेट, तो हम अपॉइंटमेंट डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। और चौथा था अपॉइंटमेंट टाइम, तो हम अपॉइंटमेंट टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों, जब हमने ये सारे के सारे कस्टम फील्ड को सिलेक्ट कर लिया है तो इसके बाद में इनकी की डालनी है। दोस्तों, की जो है वो सिंपली डॉलर साइन को हटा करके है, जैसे कि डॉलर पेशेंट नेम, इसके लिए सिंपली पेशेंट नेम हो जाएगा। तो मैं सारी की को यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब हमने सारे कस्टम फील्ड को भी सिलेक्ट कर लिया है, उनकी की भी यहाँ पे एंटर कर दी है। तो हम नीचे आकर के टेस्ट पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। तो जब हमारी एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है तो हम इसको सेव कर देते हैं। वापस से पैबली कनेक्ट वाले पेज पर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, लिख करके आ रहा है रिस्पॉन्स रिसीव्ड। तो जितने भी कस्टम फील्ड हमने लिए हैं, पेशेंट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, अपॉइंटमेंट टाइम, अपॉइंटमेंट डेट, सब हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब हमको चूज करनी है अपनी एक्शन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमारी एक्शन एप्लीकेशन है गूगल शीट, तो हम गूगल शीट को चूज कर लेंगे। हमें अपनी एक्शन इवेंट को सिलेक्ट करना है, तो हमारी एक्शन इवेंट रहेगी ऐड अ न्यू रो पे क्लिक करेंगे। नीचे आकर के कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। हमारे पास में दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन, एक है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन। दोस्तों, अगर आपकी गूगल शीट का ऑलरेडी पैबली कनेक्ट के साथ में कनेक्शन है तो आप एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे जा सकते हैं, नहीं तो आप न्यू कनेक्शन पे जा सकते हैं। तो मैं आपको शो करने वाला हूं न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। साइन इन विद गूगल पर क्लिक करेंगे। अपनी ईमेल आईडी को चूज कर लेंगे। यहाँ पर ये हमें पैबली कनेक्ट को एक्सेस देने के लिए मांग रहा है, तो हम एक्सेस दे देते हैं क्योंकि ये सेफ और सिक्योर है। नीचे आके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है ऑथराइजेशन सक्सेसफुल। तो जैसे ही हमारा ऑथराइजेशन सक्सेसफुल होता है तो हमारे सामने इस तरीके के पेज खुल करके आता है। सबसे पहले हमें अपनी उस स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करना है जिसमें हमें डेटा चाहिए। तो पहले मैं आपको अपनी उस स्प्रेडशीट को दिखाता हूं जो कि है हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट के नाम से। देखिए दोस्तों, तो हमने जो कस्टम फील्ड लिए हुए यहाँ पे पेशेंट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। दोस्तों, यहाँ पर ये जो डिटेल आपको दिखाई दे रही है ये वो डिटेल है जब मैंने पहली बार आपको व्हाट्सएप चलाकर दिखाया था और हमारे पेशेंट ने हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। वापस से पैबली कनेक्ट वाले पेज पर आ जाते हैं।
तो हम अपनी स्प्रेडशीट को चूज कर लेते हैं जो कि है हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट के नाम से। अब हमारी इस स्प्रेडशीट के अंदर केवल एक ही शीट है, तो इसने ऑटोमेटिकली फैच कर लिया शीट 1। अब दोस्तों जितने भी कस्टम फील्ड हमने लिए हैं यहाँ पर हमसे उनकी डिटेल मांग रहा है, तो इनकी डिटेल मैन्युअली एंटर करने के बजाय मैं इनकी मैपिंग करने वाला हूँ। मैपिंग का मतलब होता है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप, और हमारा प्रीवियस स्टेप था ट्रिगर, यानी कि ट्रिगर के टाइम पे पैबली चैट फ्लो ने जो डेटा रिसीव किया उसी के साथ में हमको उसको मैप करना है, क्योंकि मैपिंग में जो डेटा होता है वो डायनेमिक रहता है। जब भी हमारे पास में कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो ये उसके साथ में अपडेट हो जाता है, लेकिन अगर हम किसी भी डिटेल को यहाँ पे मैन्युअली एंटर करते हैं तो वो स्टैटिक रहता है, नई इन्फॉर्मेशन आने पर भी वो चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे इसको मैप कर देते हैं। तो मैप करने के लिए सिंपली हमें पैबली चैट फ्लो न्यू मैसेज रिसीव पर क्लिक करना है। सबसे पहले हमें मैप करना है पेशेंट नेम को, तो हम पेशेंट नेम को चूज कर लेंगे। तो इस तरीके से पेशेंट नेम मैप हो चुका है। अब हम कॉन्टैक्ट नंबर को मैप कर देते हैं। हमने कॉन्टैक्ट नंबर को मैप कर दिया, हमने डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को मैप कर दिया, और लास्ट में हमने टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट को भी मैप कर दिया। अब जब हमने सारे कस्टम फील्ड को यहाँ पे मैप कर दिया है तो नीचे आकर के हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है रिस्पांस रिसीव्ड। अब हम अपनी गूगल शीट में चेक कर लेते हैं। आ जाते हैं गूगल शीट पर। यस दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है डॉलर पेशेंट नेम, डॉलर कॉन्टैक्ट नंबर, डॉलर अपॉइंटमेंट डेट, डॉलर अपॉइंटमेंट टाइम। तो इसका मतलब दोस्तों गूगल शीट ने सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट से डेटा फैच कर लिया है। वापस से आ जाते हैं पैबली चैट फ्लो वाले पेज पर, इसको क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये चैटबॉट बनके तैयार हो जाता है, वो भी एपीआई रिक्वेस्ट के साथ में। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपरली काम कर रहा है। हम वापस से पेशेंट के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं। फिर से फ्यूचर हेल्थ हॉस्पिटल इनको मैसेज सेंड करते हैं। मैंने मैसेज सेंड किया कंसल्टेशन, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया वेलकम टू द फ्यूचर हेल्थ हॉस्पिटल। नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। हम जनरल मेडिसिन पर क्लिक करते हैं। लिख कर क्या आ रहा है कैन आई हैव योर फुल नेम। मैंने नाम बता दिया स्मार्ट यूजर। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर, तो मैंने एक ये डमी कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया प्लीज प्रोवाइड योर प्रेफर्ड डेट फॉर द कंसल्टेशन, तो मैंने डेट बता दी 12 अगस्त 25। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया प्लीज प्रोवाइड योर प्रेफर्ड टाइम, मैंने टाइम बता दिया 11 AM। तो मेरे पास में मेरे अपॉइंटमेंट को बुक करते हुए मैसेज आ गया जो कि मेरे नाम से ही आया है डियर स्मार्ट यूजर योर अपॉइंटमेंट इन द जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट इज कंफर्म फॉर 12 अगस्त एट 11 AM। थैंक्स फॉर चूजिंग फ्यूचर हेल्थ हॉस्पिटल। अब हम अपनी गूगल शीट पर आ जाते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पेशेंट ने हमको प्रोवाइड की क्या ये ऑटोमेटिकली हमारी गूगल शीट में अपडेट हुई। तो हम अपनी गूगल शीट को चेक कर लेते हैं। यस दोस्तों, देखिए उसने नाम बताया स्मार्ट यूजर, कॉन्टैक्ट नंबर ये, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट उसने बताई थी 12 अगस्त, और टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट उसने बताया था 11 AM। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, वो भी एपीआई रिक्वेस्ट के साथ। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने मैनुअल वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pabli.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pabli.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।